जरा सोचिए, सदियों पहले जब नाविक अपने जहाज लेकर अनजाने समंदरों में उतरते थे तो उन्हें हर लहर के पीछे मौत का डर छुपा दिखाई देता था। कभी जहाज बिना किसी कारण गायब हो जाते, कभी समुद्र की गहराइयों से अजीब रोशनी निकलती। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन सच ये है कि धरती का 80% से ज्यादा समुद्र आज भी अनजाना है। यानी हमारी अपनी धरती पर ही एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसे हम अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी समुद्रों के राज की गहराई में, जहां हर लहर एक सवाल है और हर गहराई एक ऐसा राज छुपाए बैठी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नंबर 1, बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर का एक इलाका जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा, मियामी और प्यूर्टो रिको को जोड़कर बना यह त्रिकोण इतना कुख्यात है कि नाविक और पायलट इसका नाम सुनते ही सिहर उठते हैं। कहानी शुरू होती है 1945 की ठंडी शाम से। अमेरिकी नौसेना के 5 बम वर्षक विमान ट्रेनिंग मिशन पर निकले, लेकिन जैसे ही वे बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में पहुंचे, रेडियो पर उनकी घबराई हुई आवाजें गूंजने लगीं। हम रास्ता खो चुके हैं, समुद्र अजीब दिख रहा है, कंपास काम नहीं कर रहा। और फिर अचानक सन्नाटा। उन 5 विमानों और 14 सैनिकों का कोई नामो निशान कभी नहीं मिला। इसके बाद हादसों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लिया। कभी जहाज रहस्यमयी तरीके से डूब गए, कभी विमान आसमान से गायब हो गए। कुछ जहाज मिले भी तो उनमें सवार लोग ऐसे गायब थे मानो वे कभी थे ही नहीं। कहा जाता है कि 1960 में एक यात्री जहाज का पूरा क्रू रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। जहाज खाली समुद्र में तैरता मिला। रसोई में खाना रखा था, चाय की प्यालियां गर्म थीं, लेकिन सवार एक भी इंसान जिंदा नहीं मिला। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब मैग्नेटिक एनोमैलीज और अचानक उठने वाली रोग वेव की वजह से होता है। लेकिन क्या हर हादसे को वैज्ञानिक थ्योरी से समझाया जा सकता है? अगर हाँ, तो क्यों बार बार लोग इस जगह अजीब रोशनी, परछाइयां और रहस्यमयी ध्वनियां सुनने की बात करते हैं? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल दरअसल किसी और दुनिया का गेटवे है, एक ऐसा दरवाजा जो इंसानों को हमारी दुनिया से खींचकर किसी अज्ञात अंधेरे में ले जाता है। कुछ लोग इसे एटलांटिस, उस खोए हुए प्राचीन शहर से भी जोड़ते हैं। आज भी जब कोई जहाज या विमान इस त्रिकोण से गुजरता है तो उसके यात्रियों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ हर लहर मौत की दस्तक भी हो सकती है। नंबर 2, ड्रैगन ट्रायंगल। जापान के तट के पास प्रशांत महासागर का एक इलाका है जिसे लोग ड्रैगन ट्रायंगल कहते हैं। यह जगह टोक्यो से दक्षिण में फैली हुई है और इसे पैसिफिक का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। सदियों से यह क्षेत्र नाविकों और यात्रियों के लिए दहशत का दूसरा नाम बना हुआ है। पुराने जापानी नाविक मानते थे कि यहाँ गहरे समुद्र के भीतर अदृश्य समुद्री ड्रैगन रहते हैं। जब भी कोई जहाज उनके इलाके में घुसता है तो वे उसे अपने विशाल पंजों से पकड़कर गहराइयों में खींच लेते हैं। इसी वजह से इस जगह को ड्रैगन का समुद्र कहा गया। इतिहास गवाही देता है कि यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं हुईं। 13वीं सदी में जब मंगोल आक्रमणकारी जापान पर हमला करने के लिए विशाल जहाज लेकर आए थे तो उनमें से सैकड़ों यहीं डूब गए। उस समय जापानी लोगों ने इसे समुद्र के देवताओं की रक्षा कहा, लेकिन असल में यह घटना एक गहरा रहस्य बन गई। 20वीं सदी में भी हालात नहीं बदले। कई मछुआरे यहां से निकले लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। कुछ जहाज तो मिले लेकिन उनमें सवार लोग गायब थे। जहाजों के डेक पर बर्तनों में खाना रखा था, पाइप से धुआं निकल रहा था, मगर इंसान का नामो निशान नहीं था। 1950 के दशक में जापान ने यहां रिसर्च के लिए एक जहाज भेजा। उसमें वैज्ञानिक और नौसैनिक सवार थे, लेकिन वह जहाज और उसके लोग फिर कभी नहीं देखे गए। न मलबा मिला, न शव। इस घटना के बाद जापान सरकार ने इस क्षेत्र को खतरनाक इलाका घोषित कर दिया और यहां जाने पर रोक लगा दी। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जब वे फटते हैं तो समुद्र में अचानक गैस निकलती है, जिससे जहाज असंतुलित होकर डूब जाते हैं। कुछ इसे चुंबकीय गड़बड़ी बताते हैं, जहां कंपास और नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं। लेकिन स्थानीय मान्यताओं में विज्ञान की कोई जगह नहीं है। नाविकों का विश्वास है कि यह समुद्र श्रापित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ एक प्राचीन सभ्यता थी
जो समुद्र में समा गई। अब उनकी आत्माएं हर घुसपैठिए को खत्म कर देती हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब रोशनी और गहरे पानी में किसी शहर जैसी आकृतियां देखने का दावा किया है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, पर इतना तय है कि ड्रैगन ट्रायंगल आज भी रहस्यों से भरा एक ऐसा समुद्र है जहां हर लहर के पीछे मौत छुपी बैठी है। नंबर 3, डेविल्स सी। फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जिसे लोग डेविल्स सी कहते हैं। नाविकों के बीच इसका नाम सुनते ही सिहरन दौड़ जाती है। यह इलाका अक्सर गहरे कोहरे, अजीब लहरों और अनजाने हादसों के लिए जाना जाता है। कई सदियों से यहाँ जहाज अचानक गायब हो जाते हैं और मछुआरे बिना किसी निशान के लापता हो जाते हैं। पुराने समय के नाविक कहते थे कि यहाँ समुद्र के भीतर कोई शैतानी ताकत है जो जहाजों को अपनी ओर खींच लेती है। इतिहास में कई घटनाएं दर्ज हैं। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक कुबलई खान ने जापान पर हमला करने के लिए हजारों जहाज भेजे थे, लेकिन जब उनका बेड़ा इस क्षेत्र से गुजरा तो अचानक आए तूफान और रहस्यमयी लहरों ने सैकड़ों जहाजों को निगल लिया। लोग कहते हैं कि वह तूफान प्राकृतिक नहीं था, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम था। इसके बाद भी अनगिनत नाविक इस समुद्र में समा गए। कई बार बच निकले लोग बताते थे कि समुद्र की लहरें अचानक गोलाकार घूमने लगती हैं और जहाज को नीचे खींच लेती हैं, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर खाई में धकेल रहा हो। 20वीं सदी में जापानी सरकार ने इस क्षेत्र का रहस्य जानने के लिए एक रिसर्च टीम भेजी। वैज्ञानिकों से भरा वह जहाज कई उपकरणों के साथ समुद्र में निकला, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका संपर्क टूट गया और फिर वह जहाज कभी नहीं मिला। न उसका मलबा, न उसमें सवार लोग। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि सरकार ने इसे ड्रैगन का समुद्र घोषित कर दिया और यहाँ जाने पर रोक लगा दी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जगह समुद्र के नीचे ज्वालामुखी हैं। उनके फटने से गैस और बुलबुले निकलते हैं, जिससे पानी का घनत्व बदलता है और जहाज पल भर में डूब जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर यह सिर्फ विज्ञान है तो फिर जहाजों के पूरे पूरे क्रू कैसे गायब हो जाते हैं? स्थानीय लोगों की मान्यता और भी डरावनी है। उनका कहना है कि यह समुद्र प्राचीन आत्माओं का इलाका है। यहाँ जब भी कोई जहाज गुजरता है तो आत्माएं उसकी दिशा बदल देती हैं। कई नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने पानी की सतह पर अजीब रोशनी देखी और रहस्यमयी छायाएं देखी। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने समुद्र से आती चीखें सुनी, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। डेविल्स सी आज भी हमें याद दिलाता है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो उसके लिए हमेशा मौत का पैगाम लेकर आते हैं। नंबर 4, बाल्टिक सी एनोमली। 2011 की एक गर्मी की सुबह स्वीडन की एक डाइविंग टीम बाल्टिक सागर में खजाना खोजने निकली थी। उनका मकसद था समुद्र की गहराइयों में छुपे पुराने जहाजों के मलबे तलाशना। लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। समुद्र की गहराई में लगभग 90 मीटर नीचे सोनार मशीन ने एक अजीब आकृति दर्ज की। यह आकृति गोल थी, लगभग 60 मीटर चौड़ी, और उसकी बनावट किसी सामान्य चट्टान जैसी नहीं थी। टीम को ऐसा लगा मानो समुद्र की गहराई में कोई स्पेसशिप पड़ा हो। जब गोताखोर नीचे पहुंचे तो उनका सामना एक और अजीब चीज से हुआ। उन्होंने बताया कि उस आकृति के पास पहुंचते ही उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद होने लगे। कैमरे काम करना बंद कर देते, टॉर्च की रोशनी झपकने लगती और कंपास पागलों की तरह घूमने लगता। गोताखोरों ने कहा कि उन्होंने वहां एक अजीब सी धातु जैसी सतह देखी जिस पर जली हुई सी लकीरें थीं, जैसे यह किसी आग या विस्फोट से झुलस गया हो। वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक चट्टान करार देने की कोशिश की। उनका कहना था कि यह शायद ग्लेशियर के पिघलने से बनी आकृति है। लेकिन सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ चट्टान है तो इसके पास जाते ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्यों काम करना बंद कर देते हैं? और फिर उसकी सतह पर वे गोलाकार निशान किसके हैं जो किसी आर्टिफिशियल मशीन जैसे लगते हैं? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई डूबा हुआ यूएफओ हो सकता है जो हजारों साल पहले समुद्र में क्रैश हुआ हो। स्थानीय नाविक और रहस्य खोजने वाले लोग इसे समुद्र का स्टोनहेंज कहते हैं। उनका विश्वास है कि यह किसी खोई हुई सभ्यता की निशानी है या फिर एलियन तकनीक का सबूत।
कुछ गोताखोरों ने दावा किया कि उन्हें वहां अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे धातु पर कोई हथौड़े से चोट कर रहा हो। बाल्टिक सी एनोमली आज भी रहस्य बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि समुद्र की गहराइयों में शायद वो सच छुपा है जो हमारी पूरी सभ्यता के इतिहास को बदल सकता है। नंबर 5, सारगासो सागर। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच फैला है एक ऐसा समुद्री इलाका जिसका कोई किनारा नहीं है, सारगासो सागर। यह समुद्र किसी भी तट से नहीं जुड़ा, बल्कि पूरी तरह से महासागर के बीचों बीच बसा है। इसे देखकर लगता है मानो यह कोई अलग दुनिया हो, जहां इंसानों के लिए मौत और रहस्य दोनों इंतजार कर रहे हों। इसकी सतह पर फैली हुई अजीब सी भूरे रंग की समुद्री घास, सार्गसम, इसे और भी डरावना बना देती है। दूर से देखने पर यह इलाका ऐसा लगता है मानो समुद्र पर किसी ने काली चादर फैला दी हो। सदियों से नाविक इस सागर से गुजरते हुए गायब हो गए हैं। यहाँ अक्सर जहाज बिना हवा के बीच समुद्र में फंस जाते थे। नाविकों की डायरी में लिखा है कि जहाज के चारों ओर समुद्री घास की इतनी मोटी परत फैल जाती थी कि जहाज महीनों तक वहीं फंसा रहता। कई बार तो नाविक भूख और प्यास से मर जाते और जहाज धीरे धीरे भूतिया जहाजों में बदल जाते। कहा जाता है कि आज भी सारगासो सागर में कई ऐसे जहाज तैर रहे हैं जिन पर कोई जीवित इंसान नहीं है, सिर्फ जंग लगे ढांचे और रहस्यमयी खामोशी। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह इलाका अटलांटिक की धाराओं से घिरा हुआ है। इन धाराओं के कारण यहाँ पानी स्थिर हो जाता है और जहाज लंबे समय तक फंसे रहते हैं। लेकिन क्या यह वैज्ञानिक कारण उन नाविकों की चीखों को समझा सकता है जो कहते थे कि रात में उन्हें समुद्र की गहराई से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं? कुछ नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने पानी में चमकती हुई आंखें देखीं जो उनके जहाज का पीछा करती थीं। यह जगह इतनी भयानक है कि लोग इसे समुद्र का काला जाल कहते हैं। स्थानीय कहानियों में कहा जाता है कि यह समुद्र श्रापित है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ किसी प्राचीन सभ्यता के खंडहर समुद्र में दबे हैं, जो आज भी अपने रहस्य को छुपाए रखने के लिए इंसानों को मौत की ओर खींचते हैं। सारगासो सागर आज भी समुद्र यात्रियों के लिए डर और रहस्य का दूसरा नाम है। यहाँ से गुजरते हुए हर नाविक यही सोचता है कि क्या वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच पाएगा या उसका जहाज भी उन भूतिया जहाजों की कतार में शामिल हो जाएगा जो सदियों से यहाँ तैर रहे हैं। नंबर 6, ब्लैक सी का डूबा हुआ शहर। ब्लैक सी यानी काला सागर अपनी गहराइयों और रहस्यों के लिए हमेशा से मशहूर रहा है। लेकिन 2000 में वैज्ञानिकों ने यहाँ एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। समुद्र की गहराई में उन्हें एक विशाल संरचना मिली, पत्थरों की बनी हुई दीवारें, स्तंभ और रास्ते। पहली नजर में यह किसी प्राचीन सभ्यता का शहर लग रहा था जो हजारों साल पहले अचानक समुद्र में डूब गया। यह खोज इतनी हैरान करने वाली थी कि कई लोगों ने इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द ब्लैक सी कहना शुरू कर दिया। गोताखोरों के मुताबिक इस शहर के खंडहर लगभग 90 मीटर गहराई में फैले हुए हैं। उन्होंने यहाँ पक्की सड़कों जैसी संरचनाएं देखी और कुछ जगहों पर दीवारें खड़ी थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन दीवारों के बीच से अजीब सी आवाजें आती थीं। गोताखोरों ने दावा किया कि जब वे वहां जाते थे तो अचानक उनके कानों में तेज फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनसे बात करने की कोशिश कर रही हो। कई बार उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो जाते और वे घबराकर सतह पर लौट आते। वैज्ञानिकों ने इस खोज को समझाने की कोशिश की। उनका कहना है कि हजारों साल पहले जब हिमयुग खत्म हुआ तो समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा और इस इलाके की पूरी सभ्यता पानी में डूब गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी तो क्यों वहां जाने वाले गोताखोरों के साथ बार बार अजीब हादसे होते हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने पानी में किसी औरत की आकृति देखी जो पुराने कपड़ों में लहरों के बीच तैर रही थी। जब वे पास पहुंचे तो वह आकृति गायब हो गई। स्थानीय कहानियों में कहा जाता है कि यह शहर दरअसल एक श्रापित सभ्यता का हिस्सा था। लोग मानते हैं कि इस सभ्यता ने देवताओं को क्रोधित कर दिया और देवताओं ने पूरे शहर को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। आज भी उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं और किसी भी इंसान को शांति से वहां रहने नहीं देती। ब्लैक सी का यह डूबा हुआ शहर हमें यह याद दिलाता है कि शायद हमारी धरती पर कई सभ्यताएं ऐसी रही हैं जो इतिहास से मिटा दी गईं।
लेकिन उनकी परछाइयां अब भी समुद्र की अंधेरी गहराइयों में मौजूद हैं। नंबर 7, रेड सी का रहस्य। मिस्र और अरब के बीच फैला हुआ है रेड सी यानी लाल समुद्र। नाम सुनते ही दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर समुद्र लाल क्यों कहलाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कभी-कभी इसमें पनपने वाले खास प्रकार के लाल शैवाल एल्जे पानी को खून जैसी लाल झलक दे देते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इस वैज्ञानिक वजह पर भरोसा नहीं करते। उनके अनुसार यह समुद्र खून की धारा है जो सदियों पुराने रहस्यों और श्राप का गवाह है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यही वह समुद्र है जिसे बाइबल में मोजेस का चमत्कार कहा गया। कहानी है कि जब मिस्र के फिरौन अपनी सेना के साथ इस इलाके में पहुंचे तो समुद्र 2 हिस्सों में बांट गया और इस्राएलियों ने सूखी जमीन पर चलकर पार कर लिया। लेकिन जैसे ही फिरौन और उसकी सेना बीच में पहुंचे, समुद्र अचानक बंद हो गया और पूरी सेना डूब गई। कहते हैं कि आज भी जब तेज तूफान उठता है तो समुद्र की लहरों में घोड़ों और सैनिकों की चीखें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिक इसे मिथक मानते हैं। उनका कहना है कि यह घटना असंभव है, लेकिन गोताखोरों ने रेड सी के तल में कई बार अजीब आकार की चीजें खोजी। कुछ जगहों पर पहियों जैसी संरचनाएं, कहीं पर लोहे के टुकड़े तो कहीं इंसानी हड्डियां। इन खोजों ने रहस्य को और गहरा बना दिया। सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में बाइबल की घटना के सबूत हो सकते हैं या फिर यह सिर्फ प्रकृति का खेल है जो इंसान को भ्रमित करता है। स्थानीय नाविकों की मान्यता और भी डरावनी है। उनका कहना है कि रेड सी में ऐसे भूतिया जहाज दिखाई देते हैं जो अचानक धुंध से निकलते हैं और उतनी ही तेजी से गायब हो जाते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में समुद्र की लहरों के बीच अजीब परछाइयां देखी, जैसे कोई प्राचीन सेना अब भी समुद्र की गहराई में भटक रही हो। रेड सी हमें यह एहसास कराता है कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि वह समय की गहराइयों में छुपे उन रहस्यों का घर है जिन्हें इंसान शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। नंबर 8, हिंद महासागर का भूतिया जहाज। 1947 का साल था। हिंद महासागर में अचानक एक रहस्यमयी रेडियो संदेश सुना गया। संदेश किसी जहाज से आया था। उसका नाम था औरंग मैदान। संदेश बेहद डरावना था। सभी अधिकारी और कप्तान मृत पड़े हैं, मैं मर रहा हूं। इसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही देर बाद अंतिम शब्द सुनाई दिए, मैं भी मर रहा हूं। पास के जहाज तुरंत बचाव के लिए पहुंचे। जब वे उरंग मैदान पर चढ़े तो उनके सामने जो नजारा था उसने सबको हिला दिया। पूरा जहाज खामोश पड़ा था। हर कोने में लाशें बिखरी थीं। जहाज के कप्तान, क्रू और यहां तक कि पालतू कुत्ते तक सब मरे पड़े थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि सभी शवों की आंखें खुली थीं। चेहरे पर डरावनी दहशत जम गई थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। उनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन वे ऐसे मरे पड़े थे जैसे उनकी आत्मा किसी ने खींच ली हो। बचाव दल ने जहाज को किनारे तक खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी जहाज से धुआं उठने लगा और अचानक उसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ। औरंग मैदान समुद्र की गहराइयों में समा गया और हमेशा के लिए रहस्य बन गया। आज तक उसका मलबा नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने इसे जहाज में गैस रिसाव का नतीजा बताया। उनका कहना था कि जहाज पर कोई जहरीली गैस फैल गई होगी जिससे पूरा क्रू मर गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह गैस थी तो उनके चेहरे पर वह खौफनाक दहशत क्यों जमी थी। कुछ लोग मानते हैं कि औरंग मैदान किसी गुप्त प्रयोग का हिस्सा था। हो सकता है कि यह जहाज परमाणु या रासायनिक हथियार ले जा रहा था जो लीक होकर पूरे क्रू की मौत का कारण बने। लेकिन स्थानीय नाविकों की मान्यता अलग है। उनका कहना है कि यह जहाज शैतानी ताकतों के कब्जे में था। उन्होंने कहा कि क्रू ने समुद्र की गहराई में किसी श्रापित जगह को छेड़ दिया और उसकी सजा पूरे जहाज को मौत के रूप में मिली। औरंग मैदान की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि समुद्र कभी-कभी ऐसे राज छुपाता है जिन्हें इंसान जान भी ले तो उसके पास उन्हें समझाने का साहस नहीं होता। नंबर 9, मरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर की गहराइयों में है एक जगह जिसे मरियाना ट्रेंच कहते हैं। यह धरती का सबसे गहरा बिंदु है जो लगभग 11 किलोमीटर नीचे तक जाता है। यानी अगर आप माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दें तो उसकी छोटी भी पानी के भीतर डूब जाएगी। इस खाई को देखकर लगता है मानो धरती का मुंह खुला हो और वह हर चीज को निगल जाने को तैयार बैठा हो।
यहाँ तक कि आधुनिक तकनीक से लैस इंसान भी इसकी गहराई में पूरी तरह नहीं जा पाया। जो थोड़े बहुत गोताखोर और सबमर्सिबल यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। अजीब, डरावने और कभी न देखे गए जीव, कुछ पारदर्शी जिनके शरीर से अंधेरे में रोशनी निकलती है, कुछ इतने विशाल कि उनके दांत शार्क से भी बड़े दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ऐसे जीव रहते हैं जो करोड़ों सालों से इंसानों की नजरों से दूर छुपे हुए हैं, और ये जीव कभी भी सतह पर आ जाए तो इंसानों के लिए काल बन सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस खाई में पानी का दबाव इतना भयानक है कि किसी भी इंसान का शरीर वहां पहुंचते ही चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह जगह इंसानों के लिए इतनी खतरनाक है, तो यहाँ मौजूद अजीब जीव आखिर इतने सालों से कैसे जिंदा है? कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि यहाँ की गहराइयों में उन्हें अजीब धड़कन जैसी आवाजें सुनाई दी, मानो कोई विशालकाय दिल समुद्र की गहराई में धड़क रहा हो। ये आवाजें आज तक किसी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण में फिट नहीं बैठी। स्थानीय नाविक इसे समुद्र का नरक का दरवाजा कहते हैं। उनका मानना है कि यह खाई इंसानों की दुनिया और किसी दूसरी दुनिया का रास्ता है। कई बार नाविकों ने दावा किया है कि उन्होंने मरियाना ट्रेंच के ऊपर आसमान में अजीब रोशनियां देखी और फिर अचानक समुद्र की लहरें डरावनी तरह से उठने लगी। सच चाहे जो भी हो, मरियाना ट्रेंच आज भी हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती का सबसे बड़ा रहस्य हमारे पैरों के नीचे छुपा है, समुद्र की गहराई में, जहां इंसान जाने की हिम्मत भी नहीं करता। नंबर 10, अटलांटिस का खोया हुआ शहर। सदियों से इंसान एक ऐसे शहर की तलाश में है जो रहस्य और दंतकथाओं का सबसे बड़ा प्रतीक है। अटलांटिस। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने पहली बार इसका जिक्र किया था। उन्होंने लिखा कि अटलांटिस एक शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता थी जिसके पास अद्भुत तकनीक और विशाल महल थे। लेकिन अचानक एक दिन समुद्र ने पूरा शहर निगल लिया और वह हमेशा के लिए पानी के नीचे समा गया। प्लेटो के शब्दों ने पूरी दुनिया में एक रहस्यमयी खोज को जन्म दिया। कई सदियों से खोजकर्ता मानते रहे हैं कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर में कहीं दबा हुआ है। कुछ कहते हैं कि यह मेडिटेरेनियन के पास था, तो कुछ मानते हैं कि यह कैरिबियन के पानी में डूबा। कई बार गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में विशाल दीवारों और रास्तों जैसी संरचनाएं देखी। एक बार तो सागर की तलहटी में ऐसी आकृतियां मिली जो किसी विशाल शहर की सड़कों जैसी लगती थी। सवाल यह है कि क्या यह वाकई अटलांटिस है या फिर सिर्फ हमारी कल्पना? वैज्ञानिक इसे दंतकथा मानकर टालते हैं। उनका कहना है कि प्लेटो ने शायद एक काल्पनिक कहानी गढ़ी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं की कहानियों में भी ऐसे ही समुद्र में डूबे शहर का जिक्र मिलता है। भारत के तट पर द्वारका, जापान में योनागुनी और तुर्की में ब्लैक सी का शहर, ये सब उसी तरह के रहस्यों से जुड़े हैं। क्या यह संभव है कि अटलांटिस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई डूबी हुई सभ्यताओं की सच्चाई का प्रतीक हो? कुछ नाविक और रहस्य खोजने वाले लोग तो दावा करते हैं कि रात में जब वे समुद्र में सफर करते हैं तो लहरों के नीचे से उन्हें अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं, मानो पानी की गहराई में कोई शहर अब भी सांस ले रहा हो। और कभी कभी तो उन रोशनियों के साथ एक धीमी सी धुन भी सुनाई देती है, जैसे किसी प्राचीन सभ्यता का संगीत। अटलांटिस आज भी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम वास्तव में अपनी धरती के सारे रहस्यों को जानते हैं, या फिर समुद्र की गहराइयों में अब भी एक ऐसी दुनिया छुपी है जो सही समय आने पर फिर से उभर सकती है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।